हेलो इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिगो पेंट्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, इंडिगो पेंट के शेयर में पिछले 1-1.5 साल में हमें काफ़ी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था 2600 रुपये के ऊपर और करंट टाइम में तकरीबन 50% के आसपास जो है कंपनी के शेयर वहाँ से गिर चुका है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली 5 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली। दूसरा, हम कवर करेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। तीसरा, हम कंपनी को कंपेयर करेंगे इसी सेक्टर की अदर कंपनीज से, जिससे कि बेसिकली कंपनी की वैल्यूएशन का हमें एग्जैक्ट अंदाज़ा हो सके। चौथा, हम कवर करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट। और लास्ट में हम जानेंगे कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में, जिससे कि आने वाले 1 से 2 सालों में कंपनी कैसे रिटर्न हमें बनाकर दे सकती है, उसका एक थोड़ा अंदाज़ा मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली, उसका एक सिंपल रीज़न है दोस्तों, कंपनी की वैल्यूएशन। जिस टाइम पे जनवरी 2021 में कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ तकरीबन 2600 रुपये के ऊपर, उस टाइम पे इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 150 से भी ऊपर चल रहा था, जो कि किसी भी अदर पेंट कंपनी के मुकाबले दुगने से भी ज़्यादा है। और यही सबसे मेन रीज़न था शेयर के अंदर हमें उसके बाद से लगातार काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली। और इतनी वैल्यूएशन मिलने का एक सिंपल रीज़न था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे ओवरऑल मार्केट जनवरी 2021 के आसपास काफ़ी पीक पर थी और काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी पेंट कंपनी का आईपीओ आया था। इसी वजह से दोस्तों लगातार जो है इस शेयर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर हम दोस्तों बात करें तो हमें क्लियरली पता चलता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है पिछले 5 सालों से। कंपनी की सेल्स पिछले 5 सालों में तकरीबन 26% की एवरेज से इंक्रीज हुई है, जो कि किसी भी अदर पेंट सेगमेंट की कंपनी से काफ़ी बेहतर सेल रिकॉर्ड है। और वहीं कंपनी के मार्जिन्स भी, जो कि सिर्फ 6% थे पिछले 5 साल पहले, अभी करंट टाइम में 15 से 16% के मार्जिन कंपनी इंजॉय कर रही है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 2018 में सिर्फ 3 करोड़ रुपए था, अब बढ़कर 116 करोड़ रुपए हो चुका है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 49% की एवरेज से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट की। कंपनी के रिजर्व्स पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हुए हैं। 2019 में कंपनी के रिजर्व 100 करोड़ रुपए थे, जो कि करंट टाइम में सितंबर 2022 में बढ़कर 648 करोड़ रुपए हो चुके हैं। और वहीं कंपनी की बोरोविंग्स की बात करें, यानी कंपनी के ऊपर जो उधारी है, वो 5 साल पहले 70 करोड़ रुपए थी, जो कि घटकर सिर्फ 12 करोड़ रुपए रह चुकी है। यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अब अगर हम बात करें कंपनी के फिक्स एसेट्स के बारे में, जिससे कि दोस्तों हमें डिटेल में पता चलता है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है इसको यूज़ कहाँ कर रही है, तो इसमें हम देखेंगे कि कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगातार नई नई लैंड परचेज की है, जिसके अंदर कंपनी अपनी बिल्डिंग्स बना के और नए नए प्लांट मशीनरी जो है लगा रही है। यानी कंपनी अपने बिजनेस को धीरे धीरे, जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है उसको यूटिलाइज कर रही है बिजनेस को एक्सपेंड करने में, जो कि अच्छा है एज ए शेयर होल्डर हमारे लिए। अब इसे कंपेयर करते हैं इसी सेक्टर की अदर कंपनीज से। वैसे तो दोस्तों पेंट सेगमेंट के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां हैं, लेकिन अगर हम नामी गिरामी और प्रॉफिटेबल कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर हमें 3-4 कंपनियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहली है एशियन पेंट, जो इस सेगमेंट में मार्केट लीडर है। दूसरी है बर्जर पेंट, जो सेकंड मार्केट लीडर है। और तीसरी आते हैं इंडिगो पेंट्स। अब सबसे पहले बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग की। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करें तो एशियन पेंट 82 के पीई पे, बर्जर पेंट 63 के पीई पे ट्रेड कर रही है, जबकि इंडिगो पेंट सिर्फ और सिर्फ 54 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रही है। यानी वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी काफ़ी सस्ती करंट टाइम में हो चुकी है। या आप इस तरह से बोले कि शेयर के अंदर जो गिरावट थी उसका ऑलमोस्ट बॉटम जो है बन चुका है। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 सालों की बात कर लें तो एशियन पेंट की सेल 14% की एवरेज से, बर्जर पेंट की 13% की एवरेज से इंक्रीज हुई है, लेकिन इंडिगो पेंट की जो सेल्स है वो 19% की एवरेज से इंक्रीज हुई है। यानी सेल्स ग्रोथ भी बर्जर पेंट और एशियन पेंट दोनों से अच्छी है। और वहीं लास्ट अगर बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू की,
तो करंट टाइम में एशियन पेंट की जो बुक वैल्यू है वो तकरीबन 22 टाइम है, बर्जर पेंट की 14 टाइम है, लेकिन इंडिगो पेंट की सिर्फ 9 टाइम है। दोस्तों हालांकि 9 टाइम जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, बट हमें कंपेयर करना होता है इसी सेक्टर की अदर कंपनी से। तो अदर कंपनी से कंपेयर करने में क्लियरली पता चलता है कि इंडिगो पेंट करंट टाइम में एक अच्छा काउंटर बन सकता है इन्वेस्टिंग के लिहाज से लॉन्ग टर्म में। शेयर होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स के पास 54% होल्डिंग्स थी जिस टाइम पे कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई, और कंटिन्यूसली 54% ही बनी हुई है, यानी प्रोमोटर्स को काफ़ी भरोसा है कंपनी के बिजनेस के ऊपर। वहीं एफआईआईज ने पिछले एक साल में अपनी होल्डिंग्स 10% से घटाकर 8% कर दी हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग 3% के करीब लगातार बनाई हुई है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 32% से बढ़कर 34% पब्लिक की होल्डिंग हो चुकी है। लेकिन पब्लिक की होल्डिंग के अंदर दोस्तों 2 बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि दोनों मिलकर बनते हैं तकरीबन 27 से लेकर 28% के करीब। यानी आम आदमी के पैसे की बात करें तो सिर्फ 5 से 6% जो है वो आम रिटेलर्स ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। और जो रिसेंटली शेयर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी, जब शेयर ने 1600 रुपये का एक ब्रेकआउट दिखाया तो उसके बाद से गिरावट हमें देखने को मिली, उसका रीजन था दोस्तों ये जो कंपनीज है जिन्होंने रिटेलर पोर्शन से इन्वेस्ट किया है, इनने अपनी होल्डिंग थोड़ी थोड़ी घटाई थी। इसकी वजह से हमें वो 1600 रुपये के ब्रेकआउट के बाद से ही एक गिरावट दोबारा देखने को मिली, और शेयर ने अपने बॉटम 1300 रुपये के आसपास दोबारा ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके एक्सपेंशन प्लान की अगर हम बात करें, जिससे कि पता चल सके आने वाले 1 से 2 सालों में कंपनी कैसे रिटर्न हमें बना के देने वाली है, तो वो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। दोस्तों जब कंपनी का आईपीओ आया था, अगर आपको याद हो, तो कंपनी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि कंपनी एक नया प्लांट लगाने वाली है लिक्विड पेंट का। तो उसका काम जो ऑलमोस्ट दोस्तों पूरा हो चुका है। ये प्लांट कंपनी का तमिलनाडु के अंदर है, और कंपनी ने दोस्तों अपनी अर्निंग्स कॉल में बताया है कि ये जो प्लांट है वो दिसंबर से लेके जनवरी के आसपास जो है वो स्टार्ट हो सकता है, और इसका जो रिजल्ट है अर्निंग्स के ऊपर वो आने वाले 7 से 8 महीने में हमें देखने को मिल जाएगा। करंट टाइम में कंपनी की जो लिक्विड पेंट बनाने की कैपेसिटी है वो 1,10,000 किलोलीटर पर एनम है, और इस प्लांट के स्टार्टिंग फेज में तकरीबन 50,000 किलोलीटर पर एनम जो है इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होने वाली है, और आने वाले 2 से 3 सालों में इसी प्लांट को इंक्रीज करके कंपनी जो इसकी करंट टाइम में लिक्विड पेंट को मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है उसको डबल करने वाली है। यानी अच्छी खासी ग्रोथ जो है आने वाले 1 से 2 सालों में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जो लोग इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट है अभी तक, और इतनी भारी गिरावट देखने के बावजूद इस शेयर के अंदर बने हुए हैं, तो उन्हें डेफिनेटली एटलीस्ट 1 से 2 साल का टाइम जरूर देना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज चाहे आप देख लें चाहे ग्रोथ वाइज देख लें, कंपनी करंट टाइम में काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुकी है। और क्योंकि इंडिगो पेंट का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ और सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए है, तो यहाँ से अगर कंपनी सिर्फ 50-60 हज़ार करोड़ तक भी पहुँचती है आने वाले 10-12 सालों में, तो इजीली 10x तक के रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो डेफिनेटली दोस्तों इस काउंटर को आप एक बार सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है ये शेयर हर लिहाज से। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस कंपनी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे वो सभी हम क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं रेगुलर बेस पे, तो प्रो इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।